क्या पोटेंशियल है? आप देखते हो कि यहाँ अगर ये अकेला था, दाना मैं था, दाना था, तो ये सिर्फ एक दाना था, बीज था। लेकिन जब इसने खुद को मिटाया और किसी दूसरी हस्ती के सामने झुक गया, ठीक है, तो इस दूसरी हस्ती मोर नॉलेजेबल ने इसे क्या बना दिया? इसने इसका पोटेंशियल बता दिया कि तू सिर्फ बीज नहीं था, तेरे अंदर तो पूरी एक दुनिया थी, तेरे अंदर तो पूरा एक पेड़ बसा हुआ था और उस पेड़ में हज़ारों बीज थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। हमने अभी तक स्टडी किया कि देयर आर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब हमने देखा कि अलग अलग डोमेन्स है और हर एक डोमेन को लेके एक साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी कि ये डोमेन किस तरह से डेवलप होता है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके एक थ्योरी दी, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। इसी तरह मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो वी हैव दिस लॉरेंस कोलबर्ग, उन्होंने थ्योरी दी। तो वैसे ही आज हम एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं विच इज़ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लेव वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की की थ्योरी थी, ठीक है ना, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। वाइगॉट्स्की जो थे, हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से चल बसे। ही पास्ट अवे व्हेन ही वाज ओनली 38 ईयर्स ओल्ड। लेकिन उससे पहले ही एक अच्छा काम करके एक चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके एक थ्योरी दे गए। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका चाइल्ड साइकोलॉजी को। सो व्हाट वाज द मेन आइडिया? क्या था इसके पीछे जो आइडिया था, मेन आइडिया वो क्या था जो इनके माइंड में चल रहा था, जिसके बेस पे इन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है। उसको थोड़ा सा देखेंगे। मेन आइडिया, या हम कह सकते हैं कि कोर आइडिया क्या था, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ था, ये कहते हैं कि लोग जिस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कि किस तरीके से लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में। मैं लिखता हूँ यहाँ, द वेज पीपल इंटरेक्ट, एक ये चीज, एंड द कल्चर दे लिव इन। वट आर डिफरेंट वेज, हाँ, अलग अलग वेज हैं। तो द वेरियस वेज, जिन जिन तरीकों से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जिस कल्चर में लोग रहते हैं, वही क्या करते हैं, इनका शेप देयर मेंटल एबिलिटीज। उन्होंने क्या कहा कि लोग जिस तरह से, जिन तरीकों से आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जिस कल्चर में वो रहते हैं, वही डिसाइड करता है उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके मेंटल एबिलिटीज़। वो क्या सोचते हैं, क्या उनका विजन होता है, क्या किस तरह का उनका डेवलपमेंट होता है, ये कैसे डिसाइड होता है। एज पर द वाइगॉट्स्की कैसे डिसाइड होता है? एक तो कल्चर डिसाइड करता है और आप किन लोगों से मिल रहे हो, कैसे मिल रहे हो, ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये उनका आइडिया था, मेन आइडिया था, जिसको लेके उन्होंने फिर आगे अपनी थ्योरी दी। ये उसके पीछे का कोर आइडिया था। इसलिए हम अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इनका जो फोकस था, इनका, वो किन चीज़ों पे था? हम कह सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल इंटरेक्शन कैसे होगी?
जब भी आप किसी से मिलोगे, किसी से इंटरेक्ट करोगे, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू हैव इज लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज होगी तभी आप किसी से कोई बात पूछोगे, कोई बात करोगे, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करोगे, कोई इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? लैंग्वेज। तो दूसरा इनका जो फोकस था वो किस पे रहा? लैंग्वेज पे। और तीसरी चीज़ क्या बोला? कल्चर। ठीक है, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इनका ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे रहा। आप सोशली इंटरेक्ट करोगे, ठीक है ना। कैसे करोगे? उसके लिए आपको एक लैंग्वेज होगी। कहाँ करोगे? एक सेटअप होगा, कहीं तो होगे, किसी सेटअप में तो आप होंगे, किसी सोसाइटी में तो होंगे। वो क्या है? आपका कल्चर। तो ये इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। अब ये हुआ कि इन चीज़ों पे ये फोकस करते हैं, ये और इनका कोर आइडिया ये है कि जिस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, वही शेप करता है इनकी मेंटल एबिलिटीज़ को, मीन्स उसी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। नाउ अब इनका कंसेप्ट क्या था उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस थ्योरी में हमें 3 टर्म्स को याद रखना होगा। पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में ZPD लिखेंगे, ठीक है। एक ये टर्म आ गई। सेकेंड इज scaffolding, and the third one is more knowledgeable other, जिसे आप शॉर्ट में MKO कहते हो, ठीक है ना। इसे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये एक चाइल्ड है, ये इंडिविजुअल है, ये इसका वो जोन है, इस जोन में वो काम आते हैं जो ये इंडिपेंडेंटली करता है। ये एक जोन है, ठीक है। इसमें वो काम है जो ये खुद से कर सकता है। इस जोन के जो भी काम है, इन कामों को करने के लिए इसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसे हम कहेंगे कंफर्ट जोन। क्या कहेंगे? कंफर्ट जोन, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ आपको याद रहे कि कंफर्ट जोन जो है ये भी बदलता रहता है, ये हर स्टेज पे सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक 2 साल से कम के बच्चे को अगर हम देखेंगे तो उसके लिए खाना खाना कंफर्ट जोन नहीं है। उसे हम बोलेंगे बेटा आप खाना खा लो, तो वो खुद से खाना नहीं खा पाएगा, ठीक है ना। लेकिन आगे जाके खाना खाना उसके लिए कंफर्ट जोन हो जाता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है खाना खाना जिसमें उसको किसी की मदद चाहिए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो जोन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हर इंडिविजुअल के अलग होते हैं, ठीक है ना। तो हम जनरली बात कर रहे हैं कि हर पर्टिकुलर स्टेज में हर किसी के लिए जो ये जोन्स हैं ये वेरी करते हैं। हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल लिया, इसका ये एक जोन है जिसमें वो काम है जो ये इंडिपेंडेंटली कर सकता है, इसको हम कहेंगे कंफर्ट जोन। एक ये जोन। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक वो जोन है, ठीक है ना। मान लो ये जोन, ये वाला, ये वो जोन है जो काम इसके बस का है ही नहीं, इसके लिए इम्पॉसिबल है एट ए पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हम उसी बच्चे को बोलेंगे, एक 2 साल का या 5 साल का बच्चा है, उसे हम बोलेंगे कि आप जाके ड्राइव करो, गाड़ी चलाओ, तो ये नामुमकिन सी बात है, वो उसके बस का नहीं है। तो एक वो काम है, वो इस जोन में आएंगे। इस जोन को हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन जोन या जोन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना। क्यों फ्रस्ट्रेशन जोन? क्यों? क्योंकि आप भी देखते हैं कि कभी कोई आपको ऐसा काम थमाया जाए कि ये लो आपको ये काम करना है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, जो आप कभी कर ही नहीं सकते,
ठीक है ना। तो आप तो फ्रस्ट्रेट ही होंगे ना कि अब मैं करूँ क्या, इसलिए इस जोन को हम क्या बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन जोन। ये आ गया कंफर्ट जोन, जो काम आप मज़े से कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये वो जोन जो काम आप कभी कर ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी से, आपके पोटेंशियल से परे है वो काम। अब बचता है ये बीच वाला जोन, दिस जोन, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा जोन है, ये वो जोन है जिसमें ऐसे काम हैं कि जो काम आप कर सकते हो लेकिन किसी की मदद से, ठीक है ना। मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए यू नीड हेल्प ऑफ समबडी, ठीक है ना, किसी दूसरे की आपको मदद चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको अगर कोई मेंटोर दिया जाए, ठीक है ना, वो अगर आपको गाइड करता है, कुछ क्लूज प्रोवाइड करता है, कुछ हिंट्स देता है, तो आप वो काम कर सकते हो, अदरवाइज अकेले आप वो काम नहीं कर सकते। इस जोन को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब वो काम, ऐसी लाइफ में ऐसी चीज़ें जो आप ऐसे तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अगर कोई आपको गुरु मिल जाए, ठीक है ना, कोई उस्ताद मिल जाए, कोई गाइड मिल जाए, तो वो जैसे जैसे आपको सब मतलब गाइड करता रहेगा, आपको हिंट्स प्रोवाइड करता रहेगा, तो आप चीज़ों को समझने लगोगे और वो काम भी आप करने लग जाओगे। तो उस जोन को बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपको मिलेगी, किसी मेंटोर से हिंट्स मिल सकती है, ठीक है ना, आपको क्लूज मिल सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये मतलब किसी की मदद से, तो ये जो मदद है, किसी की मदद है, वो कोई टीचर हो सकता है, कोई पेरेंट हो सकता है, कोई साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक ना। ये वो बंदा जो आपकी मदद कर रहा है, इस मदद करने को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। और वो बंदा जो आपकी मदद कर रहा है, उसकी मदद करने को स्कैफोल्डिंग कहेंगे, और जो मदद कर रहा है उसको कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि उसके पास आपसे ज़्यादा जहन है ना, तभी जाके वो आपको वो चीज़ बताएगा जो आपके बस में नहीं है। ओबियसली ही इज़ हैविंग मोर नॉलेज देन यू, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपको आई गेस क्लियर हो गई होंगी। तो जोन ऑफ डेवलपमेंट जो वाइगोट्स्की कहते हैं कि ये जो जोन ऑफ डेवलपमेंट है ना, दिस इज़ द ऑप्टिमल एरिया फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यही वो एरिया है बच्चे का जिस पे अगर काम किया जाए, उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर उसको हिंट्स दी जाए, प्रॉपर उसको क्लूज मिल जाए, प्रॉपर उसको गाइडेंस मिल जाए, तो वो बच्चा डेवलप कर सकता है। तो यहाँ टीचर का रोल आता है। इसीलिए वाइगोट्स्की जो है, उनकी थ्योरी में टीचर को मेंटोर कहा जाता है, जबकि जीन पियाजे की अगर हम बात करें, वहाँ टीचर को फैसिलिटेटर कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये मेंटोर क्या है, ये फैसिलिटेटर क्या है, ये हम एंड पे थोड़ा सा जीन पियाजे और इसके बीच में डिफरेंस की बात करेंगे, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये तो मैंने जोन समझा लिया, अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसी ZPT को एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट्स एग्जाम्पल, कौन सी एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो एक आप देखते हो एक बच्चा जो है, उसके लिए आप साइकिल लेके आए हो, ठीक है ना, बाईसाइकिल, ठीक है। अब उस बच्चे में, क्योंकि आप साइकिल लेके आए हो तो मीन्स बड़ा है, उसके पास वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि वो पेडल कर सकता है, पेडलिंग कर सकता है, तो मतलब पेडल की स्ट्रेंथ बच्चे के अंदर है, ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहा है वो, बैलेंसिंग वाला जो पोटेंशियल है वो उसके पास नहीं है। तो आप क्या करते हैं, बच्चे को आगे सीट पे बिठा के उसको हैंडल पकड़ा के, तो उसको बोलते हैं आप पेडल दो, क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर है। आप पीछे से उसको थोड़ा सा पकड़ के रखते हो, ठीक है ना। आप क्या कोशिश करते हो कि मैं हल्का हल्का से इसे बैलेंस करूं, और बीच में हल्का हल्का छोड़ते हो, उसके पोटेंशियल को चेक करने के लिए कि मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं अभी, तो क्या थोड़ा सा बैलेंस इसको बना। तो वो जो आपकी सपोर्ट है, देखो उसके अंदर पोटेंशियल है, वो बैलेंस भी करेगा, लेकिन इस टाइम पे नहीं कर रहा है। आप जो उसकी मदद कर रहे हो, स्कैफोल्डिंग कर रहे हो आप उसकी, ठीक है ना, उससे वो जो बैलेंसिंग का वो पोटेंशियल है, वो भी थोड़ी देर में वो सीख लेगा।
तो इस एग्जाम्पल में जो पैडलिंग है ये बच्चे का अपना कंफर्ट जोन है, मतलब पैडलिंग करना, स्ट्रेंथ होना वो उसके पास है, लेकिन बैलेंसिंग नहीं। ये कैसे होगी, आप उसको पीछे से पकड़ रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो सपोर्ट करना है ये स्कैफोल्डिंग है, ठीक है ना। और वो जो अभी बैलेंस नहीं कर पा रहा है वो उसका ZPT है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो मतलब जैसे ही आप उसकी स्कैफोल्डिंग मदद करते रहोगे तो वो उस बैलेंसिंग वाली चीज़ को भी अचीव कर लेगा, ठीक है ना। इसी तरह ये तो जनरल एग्जांपल ही, आप अगर क्लासेस में देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं जो एडिशन तो कर पाते हैं शुरू में, लेकिन सब्ट्रैक्शन मुश्किल हो जाता है उनसे, ठीक है। तो फिर टीचर उसकी मतलब हेल्प करता है, गाइड करता है, बताता है कि कैसे करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देता है, 10 सेब हैं, 3 आपने खा लिए, 2 मम्मा ने ले लिए, फिर कितने बचे, ठीक है। कुछ कुछ क्लूज़ देता है, डायरेक्ट बताता नहीं है, क्लूज़ देता है। पहले कोशिश करता है कि बच्चा अपने जहन का इस्तेमाल करे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आ गई ZPD की और स्कैफोल्डिंग की। और मोर नॉलेजेबल अदर वो पर्सन जो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये था उसका, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। देखो इसमें स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात करें तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये बताते बताते मदद करते। स्कैफोल्डिंग डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, वो है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी, ठीक है। क्या कहते हैं वो कि इकबाल जो है वो नाउमीद नहीं है, ही इज़ नॉट होपलेस, ठीक है ना। किससे, अपनी कश्तवीरा मीन्स बैरन फील्ड, बंजर ज़मीन, आप मान के चलो कि इकबाल बंजर ज़मीन को देख के ऐसे नाउमीद नहीं है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कि यहाँ की मिट्टी बेकार है। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है। थोड़ी सी इसमें किस चीज़ की कमी है, नमी की। अगर थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ी सी बारिश, थोड़ा सा पानी कहीं से इसमें पड़ जाए तो इस मिट्टी के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये जरखेज़ हो सकती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल बन सकती है, ठीक है ना। तो वो जो नमी है वहाँ पे वो क्या है, स्कैफोल्डिंग, कि कहीं से बारिश आ गई और वो मिट्टी के अंदर जो पोटेंशियल है फसल को ग्रो करने का वो रियलाइज़ कर लेगी वो पोटेंशियल, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ दैट मॉइस्चर, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत सी बात शेर में भी कह दी गई, ठीक है। बल्कि इनका एक दूसरा शेर, क्या फिलॉसफी है, दूसरा एक शेर है इनका, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या ही खूबसूरत बात है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से मैं इस शेर को बताता हूँ जो हमने एग्जाम्पल ली, ठीक है। मान लो हमने बोला था ये चाइल्ड है या कोई भी इंडिविजुअल है, ये इसका कंफर्ट जोन है, ठीक है। ये जो है इसका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ग्रोथ कहाँ होती है, यहाँ। अब डॉक्टर इकबाल क्या बोलते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को। हस्ती को मिटाना मतलब क्या है, खुद को अपनी मैं को ख़त्म करना, ईगो को ख़त्म करना, है ना। जो अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, बस मैं ही मैं हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो जो ये मैं ही मैं बोलता है ना, वो इस जोन में होता है, कंफर्ट जोन। वो वही जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, उसे लगता है कि ये जो है ये सब मुझे पता है, ठीक है। तो वो इस कंफर्ट जोन में रहता है। लेकिन उसको और ग्रो करने के लिए, ज़िंदगी में और कुछ आगे ऊंचा हासिल करने के लिए उसे इस जोन में आना पड़ेगा। और इस जोन में आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, किसी मोर नॉलेजेबल अदर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, कि मुझसे भी बेहतर कोई है, मुझसे भी अच्छे लोग इस दुनिया में है। तो वही डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। मिटाना मतलब मैं से ख़त्म होके दूसरे को एक्सेप्ट करना भी, और भी है कोई यहाँ, और भी मुझसे अच्छे लोग हैं। मुझसे अच्छे नहीं, हम ऐसा कहेंगे कि और भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, समझदार लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, आलिम लोग हैं, ठीक है ना। तो इस ईगो से बाहर निकलना, मैं से बाहर निकलना मतलब खुद की हस्ती को मिटाना। फिर क्या होता है, फिर दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना क्या होता है, दाना मीन्स मान के चलो एक बीज है, ये दाना है, ठीक है ना। तो ये जब मिट्टी में मिल जाता है,
ये मिट्टी मोर नॉलेजेबल अदर मान लो है। जब ये इसमें गुम हो गया, इसने अपनी हस्ती को गायब कर दिया, खत्म कर दिया, ये इस मिट्टी में चले गया, ठीक है ना, एकदम। तो फिर जब इस मिट्टी के साथ मिलता है ये, तो इसके अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो रियलाइज होता है। क्या पोटेंशियल है? आप देखते हो कि यहाँ अगर ये अकेला था, दाना मैं था, दाना था, तो ये सिर्फ एक दाना था, बीज था। लेकिन जब इसने खुद को मिटाया और किसी दूसरी हस्ती के सामने झुक गया, ठीक है, तो इस दूसरी हस्ती मोर नॉलेजेबल ने इसे क्या बना दिया, इसने इसका पोटेंशियल बता दिया कि तू सिर्फ बीज नहीं था, तेरे अंदर तो पूरी एक दुनिया थी, तेरे अंदर तो पूरा एक पेड़ बसा हुआ था, और उस पेड़ में हजारों बीज थे, लाखों बीज थे, तो पूरी दुनिया थी एक इस पेड़ के अंदर, ठीक है। लेकिन वो कब रियलाइज़ हुआ? जब ये अपने ईगो से बाहर निकला, एक्सेप्ट किया किसी दूसरी चीज़ को, ठीक है ना, और उस दूसरी चीज़ ने फिर इसको ऐसा ज्ञान दिया कि इसे इसकी जो पोटेंशियल थी, काबिलियत थी, उससे मिलवा दिया, वाकिफ़ करा दिया। तो वही डॉक्टर इकबाल बोलते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कितनी खूबसूरत बात। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से याद आ गया। तो इंसान को जहाँ से भी सीखने को मिले, सीखना चाहिए, है ना। सिंस वी आर डीलिंग विद दिस टीईटी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमने इसमें पीछे एक, आपको याद होगा कि लर्निंग जो होती है दैट इज़ फ्रॉम वोम्ब टू टोम्ब, है। इंसान के पैदा होने से इंसान के मरते दम तक इंसान सीखता रहता है। तो हमें सीखना चाहिए, जहाँ से जिससे जैसे भी आए, अच्छी चीज़ें आए तो उसे आने दो, ठीक है ना। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक के। नेक्स्ट जो बात की इन्होंने, लैंग्वेज पे मैंने बोला था फोकस किया था वाइगोट्स्की ने, तो लैंग्वेज पे इन्होंने स्पीच की बात की थी। स्पीच इन्होंने बोला, स्पीच कितने किस्म की होती है? 3 किस्म की। वन इज सोशल स्पीच, शॉर्ट में लिखता हूँ सोशल स्पीच, देन इज प्राइवेट स्पीच, एंड देन इज साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच 2 साल तक के बच्चे की जो स्पीच होती है उसे हम सोशल स्पीच बोलेंगे, या इसे ही हम एक्सटर्नल स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 साल का बच्चा, इसे हम ईगोसेंट्रिक स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। साइलेंट 7 साल प्लस की जो स्पीच होती है उसको साइलेंट बोलते हैं, इसे हम इनर स्पीच भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है, सोशल स्पीच एक्सटर्नल होती है, मतलब इस एज में बच्चा जो भी बोलता है ना, वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए बोलते हैं, बाहर खुद से बाहर। 2 साल तक का बच्चा जो है वो जो भी आवाज़ें कर रहा है तो वो आवाज़ें दूसरों के लिए कर रहा है। वो जब भी ज़बान खोल रहा है तो मतलब वो कुछ बताने के लिए, हमें समझ आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन उसकी कोशिश है वो कुछ हमें बता रहा होता है। तो मतलब उसकी जो भी स्पीच है दैट इज़ एक्सटर्नल, दैट इज़ सोशल, ठीक है ना। वो एक्सटर्नल स्पीच है, वो हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल स्पीच या एक्सटर्नल स्पीच। प्राइवेट स्पीच 3 साल से 6 साल तक का जो बच्चा होता है उस स्पीच को क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से ही बातें कर रहा है, उसे मतलब नहीं, किसी के लिए नहीं है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। हाँ, जब वो मतलब किसी से बात कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप उसे अकेले में देखो तो वो अगर अपने खिलौनों के साथ बात कर रहा है तो वो क्या है, ईगो सेंट्रिक है, मतलब खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है, अपने बिहेवियर को गाइड कर रहा है। वो बोल रहा है अच्छा अब मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, उधर से मैं ये लाऊंगा, है ना। सिचुएशन हैंडलिंग उसमें होती है, वो खुद को किसी सिचुएशन में डालता है। आप उसे बाज़ार से खिलौना ला के दो, डॉक्टर सेट, तो वो डॉक्टर बन गया। अब वो डॉक्टर, अब मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा, अब मैं इसको दवाई दूंगा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, खुद के बिहेवियर को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। इस स्पीच को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, ठीक है ना। उसका मतलब यहाँ पे खुद से है, ठीक है। तो ये जो जोन होता है ये बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये जो स्पीच होती है, क्यों, बच्चा यहाँ पे खुद को डिफरेंट सिचुएशंस में डालता है। एक तो उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, दूसरा वो सिचुएशंस में खुद को डाल रहा होता है, उस सिचुएशन की वोकैबुलरी सीखता है, उस सिचुएशन में कैसे डील करना है वो सीखता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट
पार्ट हो जाता है उसका। उसके बाद साइलेंट स्पीच, अब बेचारा अब दुनिया चुप करा देती है, ठीक है। साइलेंट स्पीच मीन्स अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंदर से ही बोलता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ अंदर नहीं रहती, जो भी बोलना है तो मतलब किसी बाहर के लिए ही बोलना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। आप चल रहे हो, चलते चलते आप अंदर ही से कुछ बात कर रहे हो, आप कहीं पे बैठे हो, खाना खा रहे हो, किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, अंदर से किसी और के साथ बातें कर रहे हो, ठीक है ना। तो दिस इज साइलेंट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक इंटरनल इनर मोनोलॉग्स, इंसान खुद से ही बातें कर रहा होता है। तो ये गालिब ने भी कहा है ना, नुक्तची है गमे दिल कि सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा शेर व शायरी हो गई, ठीक है। चलो इसकी तशरीह खुद से कर लीजिएगा आप। तो ये स्पीच भी हो गया। अब मैंने बोला था ये कुछ इसके कंसेप्ट, जिसमें हमने इसका फोकस देखा 3 चीज़ों पे, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर। फिर 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, व्हाट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ स्कैफोल्डिंग एंड व्हाट इज़ मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग का याद रहे कि ये जो टर्म है वाइगॉट्स्की ने खुद नहीं दी थी। जो ये हेल्प का बोला था इसने कि कोई गाइड करता है, कोई क्लूज देता है, कोई मोर नॉलेजेबल अदर, उस मोर नॉलेजेबल अदर की जो हेल्प है, इसको स्कैफोल्डिंग नाम दिया। बाद में कुछ साइकोलॉजिस्ट आए थे उन्होंने, जबकि वाइगॉट्स्की का खुद इसने स्कैफोल्डिंग का टर्म या नाम नहीं दिया। फिर मैंने बोला था कि जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। जीन पियाजे क्या था, ये फोकस करता है, या जीन पियाजे जो है इसका जो कंसेप्ट है दैट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। व्हाट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म? जीन पियाजे क्या बोलते हैं, बच्चा जो है वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, छोटा सा साइंटिस्ट है बच्चा। कई बार पूछते भी हैं, बच्चे को किसने कहा था कि लिटिल साइंटिस्ट है? तो किसने कहा था? ये जो भाई साहब हैं जीन पियाजे, इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है लिटिल साइंटिस्ट है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगा, हर इंटरेक्शन के साथ जो एक्सपीरियंस ये हासिल करेगा, उससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। इसकी सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि उस भाई साहब ने क्या कहा, ये बहन जी ने क्या कहा, ऐसा नहीं, ठीक है। जब भी वो चीज़ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा तो उसी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ सीखेगा। तो मतलब ये इंडिपेंडेंटली भी सीख सकता है, इसलिए इसे कहा लिटिल साइंटिस्ट। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो इनका जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्या बोलते हैं कि बच्चा लर्न करता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद इन द कल्चर, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन ज़रूरी हो जाती, और इसलिए यहाँ जो नॉलेज, ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, यहाँ पे नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ भी, लेकिन यहाँ नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सोशली, दैट्स वाई सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट था इनका, मैंने जो बात की थी, जिससे ये मैंने सोचा कि मैं ये बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस आपको। यहाँ पे टीचर क्या है, ये बोलते हैं टीचर क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, और ये बोलते हैं टीचर क्या होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, ठीक है। फैसिलिटेटर क्या होता है, जो आपको वैसी सिचुएशन प्रोवाइड करता है जिस सिचुएशन में आप कुछ सीखो। मतलब टीचर, ये कहते हैं कि टीचर को बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में डालना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहां वो चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करें और कुछ सीखें। जबकि ये बोलते हैं कि टीचर ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा फंसे जहां उसके बस से चीज़ें बाहर हो जाती, तो वहाँ वो डायरेक्टली उसको पढ़ाए ना, बल्कि उसको थोड़ा सा क्या करे, हिंट दे, थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करे, ताकि बच्चा और थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा के आगे चीज़ें सीखें, ठीक है। ये इसकी दूसरी चीज़ थी। ये सब कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है, स्पेलिंग देख लेना, लर्निंग से पहले होती है, और ये कहते हैं कि लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होती है, ठीक है ना। डेवलपमेंट
पहले होती है। क्यों? आपने देखा होगा कि इन्होंने बोला कि जब हम इनकी डिफरेंट स्टेजेस पढ़ रहे थे तो ये बोल रहे थे जब इस साल तक का बच्चा हो जाए फिर ये चीज़ें सीखता है। ठीक है ना? डिफरेंट हमने स्टेजेस पढ़ी ना, जैसे हमने बोला कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बच्चा 11 साल के बाद जाए तो ही वो ग्रेविटी का कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट समझ सकता है। तो मतलब पहले डेवलप हो जाए, 11 साल का हो जाए, फिर वो ग्रेविटी समझ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझ सकता है। बच्चा पहले 7 साल का हो जाए फिर वो क्लासिफाई कर सकता है चीज़ों को, क्लासिफिकेशन वाली बात कर सकता है। तो मीन्स यहाँ पे डेवलपमेंट फर्स्ट, लर्निंग बाद में। लेकिन ये कहते हैं कि लर्निंग के साथ साथ में डेवलपमेंट होती है। जब किसी इंसान, मोर नॉलेजेबल इंसान के साथ बंदा इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना, तब जाके उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज़ है, ये कुछ डिफरेंसेस थे इनके जो मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।